कागज में गिन लो, चाहे उसे आप प्लास्टिक के कार्ड में गिन लो, चाहे आप बैंक में गिन लो, किसी भी तरीके से आप इस वित्त के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक नंबर। अब यही नंबर अब वास्तव में नंबर की तरह ही आ गया है, यानी कि अब जब व्यापार होंगे तो आप वो जो कागज का नोट काउंट करके ऐसे देते थे ना, वो शायद भविष्य में अब नहीं दे पाएंगे। बहुत जल्दी हो सकता है आपको अपने भारतवर्ष में ये सूचना मिले, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे परिवर्तन जो है जब आज हमारे देश में होते हैं तो बहुत सारे जुमले बन गए हैं। क्योंकि एक आदमी है जब वो एक लाइन बोलता है ना, भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 और 1000 का नोट इलीगल टेंडर घोषित कर दिया है, तो वो जो आवाज है ना भाई वो बड़ा परेशान करती है। वो पता नहीं कब आ जाए कि भाई भाइयों और बहनों आज रात 12 बजे से 500 का नोट बंद हो गया। और ये होगा क्यों? क्योंकि भारत सरकार अपनी इंटरनेट वाली जो ये नंबर वाली करेंसी है बना चुकी है। 2022 में जो रुपया है उसका नाम अब ई रुपया हो गया है। क्या हो गया है? ई रुपया हो गया है। आप आज भी चाहें तो उस रुपए से लेन देन कर सकते हैं। 2 तरीके का ये रुपया बनाया गया है। एक का नाम रखा गया है RUPEE, रुपी। किसके लिए बनाया गया है? हम जैसे लोगों के लिए। फुटकर रिटेल जो व्यापार होंगे उसमें ये रुपी चलेगा, और जितने बल्क व्यापार होंगे जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जैसे मुकेश अंबानी, आपके अडानी, ये जब बल्क में पैसा ट्रांसफर करते हैं तो उस पैसे का नाम रखा गया है RUPI, रुपी। वो भी रुपी है। फर्क सिर्फ कितना है कि लास्ट में डबल ई की जगह क्या लगा हुआ है? आई लगा हुआ है। तो ये जो इकोनॉमी है, यही इकोनॉमी में आज जो कहा जाता है ये Web3 इकोनॉमी है, क्योंकि ये वेब पर चलने वाली है, इंटरनेट पर चलने वाली है, इसलिए इसका नाम Web3 इकोनॉमी रखा गया। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। क्रिप्टो करेंसी है। कितने लोगों ने सुना है क्रिप्टो करेंसी? आज की डेट में लगभग सभी लोगों ने सुना है। यदि क्रिप्टो करेंसी ना सुना हो तो बिटकॉइन तो सबने सुना होगा, राइट? तो ये केवल एक एलिमेंट है इस Web3 इकोनॉमी का। क्या है? एक एलिमेंट। अब जिस पर ये बनाई जाती है उसको बोलते हैं ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बारे में भी आपने खूब सुना होगा। ये इस Web3 इकोनॉमी का दूसरा एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट क्या है कि भाई ना तो आपके पास ब्लॉकचेन है, ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि भाई मैं अपनी क्रिप्टो करेंसी बनाऊं, मुझे जो है बाजार में जो क्रिप्टो करेंसी चल रही है मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये पैसा नहीं चाहिए, तो आप टोकन के रूप में अपनी क्रिप्टो करेंसी भी बना सकते हो, जिसको बनाने के लिए आपको एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। किससे करना पड़ता है? जिसकी ब्लॉकचेन होती है उससे करना पड़ता है। मतलब आप किराए पर ब्लॉकचेन लेकर भी आप ये वेब वाला रुपया अपना बना सकते हैं, तो उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट तो समझते हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? करार, ठीक है। स्मार्ट क्यों? क्योंकि वेब पर यह बनाया गया है, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आप एक तरीके से समझ लीजिए कि आप किसी का मकान जब किराए पर लेने जाते हैं तो उससे पहले एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? किरायानामा। तो ये हो गया इसका तीसरा एलिमेंट। अब लोग Web3 की दुनिया को जो जानते हैं वो ज्यादातर लोग इतनी ही दुनिया समझते हैं, बस उनको लगता है कि यही Web3 इकोनॉमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि मैं आपसे बात करूं, आपने कॉलेज में जब प्रिंसिपल के रूप में गए होंगे, लगभग सभी लोग जाते हैं, है ना? यदि आप खुद पढ़ने गए होंगे तो भी गए होंगे, अपने बच्चों को एडमिशन कराने गए होंगे तो भी गए होंगे, तो वहां पर आपने देखा होगा एक बड़ी सी बॉल रखी रहती है जिसके ऊपर पूरे विश्व का नक्शा बना होता है, भाई मैप बना होता है। तो यदि मैं उस बॉल को, ठीक है, रखूं और उस पर पेंसिल से एक डॉट लगा दूं, एक बिंदु खींच दूं, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी है, ये जो ब्लॉकचेन है, ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, अभी दुनिया में इसकी हिस्सेदारी केवल इतनी सी है बस। असली जो Web3 इकोनॉमी है वो तो आना बाकी है, काम चल रहा है, राइट? तो जैसे हम लोग Web3 की बात करते हैं, Web2 की बात करते हैं, Web1 की बात करते हैं, तो इसके आप हिस्ट्री में जाएंगे, इसके यदि बैक में जाएंगे तो हर एक का एक दौर है कि भाई Web1 इतने टाइम से इतने टाइम तक रहा है। Web2 की बात करें, जैसी Web1 की बात करें तो लगभग 91 से इसकी शुरुआत हो चुकी होती, लेकिन यदि हम बिटकॉइन से इसकी शुरुआत माने तो 2009 से हुई थी।
ऐसा ही है ना? तो ऐसे करके हर एक दौर की अपनी एक शुरुआत है। लेकिन यदि वेब 3 इकोनॉमी की मैं बात करूं तो अभी तक इसकी कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि इसे कब से शुरू माना जाए। लेकिन जो लोग एक्सपर्ट है इस चीज के, उनका ये मानना है कि 2022 या 23 से इसको शुरू माना जाएगा। अभी कौन सा साल चल रहा है? 25 चल रहा है, यानी कि अभी तक तो इसकी शुरुआत भी नहीं मान रहे हैं। तब ये जो बिजनेस है ये ट्रिलियंस में पहुंच चुका है। मैंने आपसे जो थोड़ी देर पहले बात की थी कि भी हजारों में बिजनेस करोगे तो 100 कुछ सैकड़ा में आपकी इनकम आएगी, राइट? तो ये बात मैंने आपको इतनी लंबी खींच के इसलिए बताई कि ये जो वेब 3 इकोनॉमी है ये आज ट्रिलियंस में पहुंच चुकी है। ट्रिलियंस को यदि मैं हिंदी में बात करूं तो कितना होता है? 1000 खरब को 1 ट्रिलियन कहते हैं, यानी कि खरबों से भी नहीं, ये खरबों से भी पार चल चुका है। क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजनेस की काउंटिंग होती है वो कैसे होती है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरह से शुरुआत होती है। लेकिन यदि इंग्लिश की काउंटिंग की मैं बात करूँ तो बात करते हैं मिलियन, मतलब 10 लाख, बिलियन कितना? 100 करोड़। इसमें थोड़ा सा उल्टा है, इसमें 10-10 करके नहीं बढ़ते हैं, 10, 100 फिर 1000। यानी कि यदि मैंने कहा मिलियन तो मतलब 10 लाख, यदि मैंने कहा बिलियन तो मतलब 100 करोड़, और यदि मैंने कहा ट्रिलियन 1000 खरब, अरब ही नहीं, खरब। क्योंकि 100 की 100 से गुणा, यदि अरब बोलना है तो बोल सकते हो, पर फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लो। 1000 का मतलब 3 जीरो वो और 2 जीरो वो, 5 जीरो, तो 5 जीरो मिला के आप ये भी बोल सकते हो 10,000 अरब। लेकिन मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? 1000 खरब। इस तरह से जो है ये गिनती चलती है। तो अभी जो ये इंफॉर्मेशन है मार्केट में, आप गूगल कर सकते हो, आप इंटरनेट पे जाओ और आप वेब 3 इकोनॉमी का क्या वॉल्यूम है, इतनी हो चुकी है। तो देखिए लगभग 3.1 जो है ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। यदि आप भारत की जीडीपी की बात करेंगे, जीडीपी का मतलब क्या होता है? एक साल में जो भारत में कारोबार होता है उसे कहते हैं जीडीपी। कितनी पहुंची है? 4.5 ट्रिलियन, 4.3 ट्रिलियन पहुंची है। और यदि मैं इस इकोनॉमी की बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो कितनी पहुंच चुकी है? 3.1 ट्रिलियन पहुंच चुकी है। और ये उम्मीद की जा रही है कि सन 2030 तक ये जो इंडस्ट्री है, ये जो कारोबार है, वो 13 ट्रिलियन को पार कर जाएगा। कितना? 13 ट्रिलियन कितना होता है साहब? बताएगा कोई? 30,000 खरब। अरे वो करोड़ों में मत बताइए, समझ में आना चाहिए। क्योंकि ऐसी गिनती करेंगे तो ये ना बड़ा वो बन जाता है मजाक सा। कभी आपको बता दिया कि 1 लाख में जीरो कितने होते हैं, 1 करोड़ में जीरो कितने होते हैं, ऐसे बात करेंगे बात समझ नहीं आएगी। कितनी होती है इसमें ऐसे समझो, पूरी दुनिया में कंट्री कितने हैं? 195 देश, ठीक है, 200 भी हो सकते हैं क्योंकि एक आध दो छोटे छोटे देश और बन रहे हैं, तो आप 200 पकड़ लीजिए। यदि इन 200 देशों की इकोनॉमी को जोड़ लीजिए तो भी वो 13 ट्रिलियन की नहीं है, जो आज क्रिप्टो इंडस्ट्री होने जा रही है। और इसी में एक इंडस्ट्री और है जिसको आपने सुना होगा, जिसका नाम है फॉरेक्स। कितने लोगों ने सुना है फॉरेक्स?